हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटेंस के कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर का मतलब है जो हाइट है इसकी वो 9 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको इस तरीके से लिखा गया है कि ये इजीली समझ में ना आए, तो इसलिए आपको बहुत धीरे से आपको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, एक एक करके समझना होता है कि इसमें कौन सी चीज क्या दे रखी है। तो इसमें हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। करना क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बस क्वेश्चन इतना सा है, क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है इसका, किसका, इस कोन का, क्योंकि ये क्या है, कोन है, सर्कुलर कोन, मतलब ये यहाँ पर कोन की ही बात कर रहा है, तो इसके बेस का डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले आप क्या निकालोगे, पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कोन के सारे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, रेडियस। कैसे, देखो सबसे पहले हमने लिखा जो हमें दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हाइट दे रखी है, हाइट हमने लिख ली 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, हमने यह लिखा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम हमें इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या कर देंगे, जहां वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम ये जो लिखा है इसके नीचे हम ये लिख देंगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले की जगह ये लिख देंगे। जो चीजें हमारे पास हैं क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो 1/3 ऐसे ही आ गया, पाई को हमने ऐसे ही रखा है, क्यों, क्योंकि पाई इधर भी है तो पाई से पाई कटेगा, और आर स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। हाइट हमें दे रखी है, यानी एच क्या है, हाइट, तो हाइट हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इससे आगे इसको हमने इधर ही रखा। अब आप देख सकते हो ऊपर 1 है और इधर पाई है, ये सारी चीजें, ये सारी जितनी भी वैल्यू साइड में लिखी होती हैं जिनके नीचे कुछ नहीं है वो सब ऊपर ही मानी जाती हैं। ध्यान रखना, भले ही तुम उन्हें नीचे लिख दो लेकिन वो सब ऊपर ही मानी जाएंगी। तो ऊपर है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये जो नीचे है वो 3 बचेगा। तो मैंने क्या किया, क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ऊपर जितने भी मल्टीप्लाई हैं उनको हम वापस कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, क्योंकि इधर हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। तो इसलिए आर स्क्वायर मैंने इधर रहने दिया, पाई और 9 सेंटीमीटर को मैं इधर नीचे ले आया, तो पाई ऐसे आ गया, इंटू में 9 सेंटीमीटर ऐसे आ गया, इधर हमारा आर स्क्वायर बचा। अब हमने इसको आगे कैसे किया, इस पाई से हमने पाई को काट दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म। उसके बाद हमने 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको काट दिया तो 3 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमने इस 3 से क्या कर दिया, इसको काट दिया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हमारा क्या बचा, 16, और यहाँ हमारे पास खत्म हो गया तो सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर से हमने इसको काटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 पावर में से 1 पावर वाला खत्म हो गया तो 2 पावर वाला बचा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। अब ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया और इधर आर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है और जब रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है, चाहे वो उधर से इधर की बात हो या इधर से उधर की बात हो। तो इधर से हमने स्क्वायर हटाया, इधर रूट लग गया, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ये आर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, ये 4 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 4, तो 4 आ गया। और इस सेंटीमीटर स्क्वायर पे से हम स्क्वायर हटा देंगे, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सेंटीमीटर। यानी रेडियस हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हमें रेडियस नहीं निकालना था, हमें तो डायामीटर निकालना था, लेकिन डायामीटर जो निकलेगा वो निकलेगा किससे, रेडियस से ही निकलेगा, बिकॉज डायामीटर इज इक्वल टू 2r। डायामीटर क्या होता है, डबल होता है, दोगुना होता है किसका, रेडियस का। तो यानी रेडियस पता होगी तभी तो डायमीटर निकल पाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2r लिखा और हमने लिखा देयरफॉर डायमीटर ऑफ द कोन, यानी हम जो कोन का डायमीटर निकाल रहे हैं वो हमें ऐसे लिखना है ना, द कोन, मतलब उसी कोन की बात करें जो हमने इस क्वेश्चन में इसमें दे रखा है। तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू आर, आर क्या है, 4 सेंटीमीटर आया हमारे पास, ये रहा, तो इसको हमने वहां रख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, हमारा डायमीटर आ गया इसका। तो यही हमें निकालना था इसके अंदर। तो यही आज का हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।